भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जाति और धर्म के नाम पर कई परंपराओं और रीति रिवाजों का चलन है और कुछ मान्यताएं और प्रथा ऐसी भी हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, जिसे आज भी लोग पूरी लगन से पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ अजीब मान्यताओं के बारे में। अजीबो गरीब मान्यताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है लौकी का चढ़ावा। वैसे तो अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिर में दर्शन के लिए लोग प्रसाद में मिठाई, लड्डू आदि चढ़ाते हैं या कुछ लोग 56 भोग भी चढ़ाते हैं। पर देश में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां 56 भोग नहीं बल्कि लौकी का चढ़ावा चढ़ता है। आपको बता दें कि रतनपुर में शाटन देवी मंदिर है और शाटन देवी के मंदिर में तेंदू की लकड़ियों और लौकी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि बच्चों की मन्नतों के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है और सभी भक्त यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है आत्मा शांति के लिए शिवलिंग का दान। उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर वाराणसी में मौजूद शिव मठ सबसे पुराने मठों में गिना जाता है, पर शायद आपको ये पता नहीं होगा कि यहाँ आत्मा की शांति के लिए पिंड नहीं बल्कि शिवलिंग का दान करने की अनोखी प्रथा का चलन है। इसी कारण मठ में श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए शिवलिंग की संख्या लाखों में है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है सांपों का त्योहार। हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग के अनुसार सावन महीने के 5वें दिन नाग पंचमी बनाने का रिवाज है और इसी दिन नागों की पूजा की जाती है। इस दिन नाग के जहर के दांत तोड़ दिए जाते हैं। अगर मान्यता की बात की जाए तो उनको दूध पिलाने से वर्ष भर परिवार में किसी भी व्यक्ति की सर्प दंश से मृत्यु नहीं होती है। तो क्या आप भी नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है बच्चे को 50 फीट की ऊंचाई से गिराना। महाराष्ट्र के सोलापुर और कर्नाटक के संतेश्वर मंदिर पिछले 7 सालों से बच्चे को 50 फीट की ऊंचाई से फेंकते हैं और नीचे लोग बच्चे को चादर से पकड़ लेते हैं। अगर लोगों की माने तो ऐसा करने से बच्चे के अच्छे समय का प्रारंभ होता है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है शादीशुदा महिलाएं जीती हैं विधवाओं का जीवन। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर तथा बिहार में रहने वाले गछवाहा समुदाय की स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए कुछ दिन विधवाओं जैसा जीवन जीती हैं। आपको बता दें कि तरकुल्हा देवी गछवाहों की प्रमुख देवी मानी जाती हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस समुदाय की महिलाएं राम नवमी से लेकर नाग पंचमी तक विधवाओं की तरह रहती हैं और फिर नाग पंचमी आने पर नाग पंचमी के दिन ही सुहाग चिन्ह धारण करती हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है खौलते दूध से स्नान। अपने बच्चों के लिए माता पिता क्या नहीं करते, और अगर बात उनके भविष्य से जुड़ी हो तो वे खौलते हुए दूध से स्नान करने में भी नहीं हिचकते। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मिर्जापुर के कुछ मंदिरों में कराहा पूजन की अनोखी परंपरा है। यहाँ नवरात्रों में पिता बच्चे के हाथों से उबलते हुए दूध से स्नान करता है। ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं होती और इसी कारण पिता खौलते हुए दूध से स्नान करता है। वैसे आपकी राय के अनुसार अगर बच्चे के जीवन पर बात आ जाए तो क्या पिता खौलते तेल से भी स्नान कर सकता है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है जवान लड़कों को पीटा जाता है। जोधपुर के धींगा गवर मेले का इतिहास अनोखा है। यहाँ महिलाएं 16 दिन तक गवर माता की पूजा अर्चना करती हैं और अंतिम दिन जवान लड़कों को बेंत से मारती हैं। अगर मान्यताओं की माने तो जिस लड़के को सबसे बेंत लगती है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है मड बाथ यानी मिट्टी स्नान। आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के कुछ गांवों में बच्चों को विकलांगता से बचाने के लिए गले तक जमीन में गाड़े जाने की अजीब परंपरा है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये काम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से 15 मिनट पहले शुरू होता है। अगर लोगों की माने तो जमीन में बच्चों को दबाने से उनकी मानसिक और शारीरिक विकलांगता दूर हो जाती है। अगली मान्यता देख के आप हैरान रह जाओगे। उज्जैन जिले के कुछ गाँव में दीपावली के अगले दिन लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनकी ऊपर से दौड़ती हुई गायें गुजरती हैं। अगर लोगों की माने तो ऐसा करने से घर में उन्नति और खुशहाली होती है। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है कुत्तों से शादी। वैसे इस परंपरा की जगह कुरीति कहना सही रहेगा, पर हम किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। दरअसल बात ऐसी है कि झारखंड के कुछ हिस्सों में लोग लड़कियों की शादी कुत्तों से करवा देते हैं
माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहों की दिशा बदल जाती है, साथ ही भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। और इस शादी में रीति रिवाज का पूरा पालन किया जाता है। लोगों को शादी में आने का निमंत्रण दिया जाता है, बकायदा मंडप तैयार होता है और पूरे मंत्र विधान से शादी संपन्न कराई जाती है। इस लिस्ट में नंबर 11 पर आता है, भाई को देती है मरने का श्राप। उत्तर भारतीय समुदाय में भाई दूज के दिन बहनें यम देवता की पूजा करती हैं। पूजा करते हुए वो अपने भाइयों को कोसती हैं और उनको मर जाने का श्राप देती हैं। अगर मान्यता की मानी जाए तो यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन भाइयों को गाली व श्राप देने से उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और अगर पुराणों की माने तो यमुना यमराज की बहन है और यम द्वितीया को जब यमराज जी यमुना से मिलने नहीं पहुंच पाए तो यमुना उन्हें गाली देने लगी। इसके बाद यमराज जी ने अपनी बहन से माफी मांगी और कहा कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को कोसेगी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपके यहाँ भी कोई अजीब मान्यताएं हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।